टूल्स का इस्तेमाल करके अंधेरे में सर्जरीज और कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी पड़ती हैं। बेहतर देखभाल की जरूरत पड़ने पर एक बेहतर मेडिकल फैसिलिटी तक पहुंचने में घंटों लग सकते हैं। इन प्रॉब्लम्स की वजह से कई मौत और मिसकैरेजेस भी हुए हैं। तो हमारे लॉन्ग टर्म पार्टनर्स गिफ्ट पावर, जिनके साथ हम अपने पिछले 3 फिलैंथ्रोपी वीडियोस में काम कर चुके हैं, उन्होंने डैन और डैरेन को इस समस्या का हल ढूंढने में मदद करने के लिए खोलोग्विन की यात्रा पर चलने को कहा, जहां उनका धूमधाम से स्वागत किया गया पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत जगहों में से एक में। पहली सुबह डैरेन की मुलाकात संजय नाम के एक स्थानीय गिफ्ट पावर इंजीनियर से हुई, जिसने उसे नीरा के बारे में एक दुखद कहानी सुनाई। उस गांव की एक महिला जिसने ठंड के मौसम में मेडिकल फैसिलिटीज और इक्विपमेंट की कमी के कारण अपने बच्चे को खो दिया था। उसे सबसे करीब के बर्थिंग सेंटर तक बारिश में चल के जाना पड़ता था, और क्योंकि बर्थिंग सेंटर दूर था, इसलिए वो सेंटर तक नहीं पहुंच सकी और उसे बच्चे को खोना पड़ा। और सरकारी फंडिंग की कमी के कारण इस अस्पताल को कम से कम 2030 तक बिजली नहीं मिलेगी। अगर अस्पताल अच्छी बर्थिंग फैसिलिटी के साथ चालू होता तो फिर मामला पूरी तरह से अलग होता। डैरेन जानते थे कि हमें जल्दी कुछ करना होगा ताकि ऐसा दोबारा ना हो, तो वो मेलिसा से भी मिले, ग्रीन प्रोग्राम की फाउंडर, जो इस विशाल प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद करने के लिए ढेर सारे स्टूडेंट्स और वॉलंटियर्स को लेकर आई। जब मैं छोटी थी, मैं मलेशिया में अपने परिवार से मिलने गई। वहाँ मैंने पहली बार समंदर देखा और समंदर तट से जुड़ी चट्टानों को देखा, और तब मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि अगर हमें लोगों को प्रकृति की खूबसूरती दिखाने का मौका मिले तो ऐसा करके हम उनके अंदर ऐसा भाव जगा सकते हैं कि जिनसे वो भी प्रकृति की रक्षा करना चाहे। तो हमने अनिवार्य रूप से दुनिया भर से ऐसे छात्रों को लिया है जो सच में अच्छा प्रभाव डालने की परवाह करते हैं, और आने वाली पीढ़ियों का परिचय दुनिया की खूबसूरती के साथ कराने में सक्षम होना ऐसा तरीका है जो वाकई में दुनिया को बेहतर जगह बना सकता है। संजय और मेलिसा से मिलने के बाद डैरेन काम करने के लिए और भी ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे। हम सोलर पैनल्स और बैटरीज लगा रहे थे ताकि अस्पताल को बिजली मिल सके। साथ ही इस कम्युनिटी की सेवा के लिए हम उन्हें इक्विपमेंट्स दे रहे थे, जिससे एक सेफ और मॉडर्न बर्थिंग सेंटर बन पाए। ठीक है, हम पहले दिन के लिए तैयार हैं। 3, 2, 1 फिलैंथ्रोपी। टीम काम पर लगने के लिए बेहद एक्साइटेड। ये कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर खोदेंगे। चलो चले। पहले दिन के अंत तक टीम सारी खुदाई और वायरिंग का काम पूरा कर चुकी थी। मैं ये बयान नहीं कर पा रहा, लेकिन इस गांव के लोगों के बारे में कुछ तो बात है। उनकी प्रामाणिकता, उनके दोस्तानेपन और उनके खुलेपन ने मुझे कुछ ही दिनों में ऐसा एहसास करवाया जैसे मैं उनके परिवार का ही हिस्सा हूँ। जैसे ही हम इस घर की ओर बढ़े, कोई अंदर भागा और उसने आग जलाई और वहाँ से धुआं निकल रहा था। हमें नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन वो हमारे लिए चाय बना रहा था। ये अदरक वाली हिमालयन काली चाय है, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इससे बढ़िया चाय कभी नहीं पी। यही यहाँ की संस्कृति है। ये लोग वाकई में बहुत काइंड और वेलकमिंग है, और हम जहाँ भी जाए वो हमारा ख्याल रखना चाहते हैं। उन्होंने हमारे लिए अपने घरों के दरवाजे खुले रखे हैं। इन्होंने हमें रहने के लिए एक कमरा दिया ताकि डैन और मैं यहाँ आराम कर सकें। लेकिन कंस्ट्रक्शन शुरू होने के कुछ ही समय बाद डैन बीमार महसूस करने लगे। मुझे बहुत ज्यादा बीमार महसूस हो रहा है, तो मैं पास ही के अस्पताल में चेकअप करवाने जा रहा हूँ। इसका मतलब वो खुद ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि इलाज करवाने के लिए इतनी दूर जाना कितना मुश्किल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ लॉक्ड है, और ये कड़वी सच्चाई है। अगर आप आसपास के किसी गांव में गंभीर रूप से बीमार हैं, तो आपको अपने सबसे नजदीकी हेल्प सेंटर पहुंचने के लिए भी 7 घंटों की यात्रा करनी पड़ेगी। खुशकिस्मती से वहाँ पर एक नर्स थी जो उनका चेकअप कर पाई। ये है कारुना, जो स्थानीय कस्बे खोला गांव में एक नर्स है। ये मेरी चेकअप करने आई हैं। लेकिन क्योंकि बिजली नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ बेसिक चेकअप ही कर पाई। वो इस नतीजे पर पहुंची कि डैन की तकलीफ है गाठी। हाँ, मुझे गाठी हुआ है, जो एक दुर्लभ नेपाली बीमारी है। दरअसल ये मामूली सर्दी जुकाम है। लेकिन इतने बड़े कम्युनिटी के लिए अक्सर इससे भी ज्यादा सीरियस केसेस होते हैं, जिनके लिए इमीडिएट और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, जो कि अवेलेबल नहीं है। इस प्रोजेक्ट पर सब कुछ निर्भर था। टीम पहले से ही दबाव महसूस कर रही थी, इसलिए जब तक डैन आराम करता, टीम ने काम जारी रखा।